9th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। मान लेंगे इसका अनुपात 12x 17x 25x, ठीक है, जो कि त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों को जोड़ेंगे परिमाप के बराबर हो जाएगा 12x 17x 25x बराबर 540। और वहां से हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। परिमाप दिया है 540। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं x है, माना त्रिभुज की भुजाएं x, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ए कितना हो गया, मान लीजिए ए है 12x, सी कितना हो जाएगा 17x, सॉरी बी हो जाएगा 17x, सी कितना हो जाएगा 25x, ठीक है। और दिया है परिमाप 540, तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। ये क्या है? तो ये है हमारा परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग 540। यहाँ से हम तीनों को जोड़ेंगे तो 12 17 और 25 को जोड़ते हैं, 5 और 2 7 और 7, 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 1 5, 54 x बराबर में 540। तो यहाँ से x बराबर 540 बटे में 54, 54 54 तो कट जाएगा एक बार में। x का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ से x का मान 10 आ गया। अब देखिए यहाँ से a का मान निकालेंगे, 12x है तो 12x का मान कितना दिया है 10, तो 12 दहा 120 सेंटीमीटर, ये है हमारा a, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे 17 गुणे 17x है ना, तो x का मान 10, 17 गुणे 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर, ये है हमारा b। और तीसरा कितना दिया है 25x है, x का मान दिया है 10, तो 25 दहा 250 सेंटीमीटर। ये हो गया ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए बी सी तो हमारा मिल गया। लेकिन अब क्या करेंगे, हम परिमाप दिया है 540, तो यहाँ से हम अर्ध परिमाप लिखेंगे एस बराबर, तो एस बराबर हो जाएगा परिमाप बटे में 2। परिमाप कितना दिया है 540 बटे में 2 करेंगे, इसको कटाएंगे तो 27 दूना 54 यानी कि 270 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया एस। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए ही लिखते हैं हीरोन सूत्र। तो भाई हीरोन सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, हीरोन सूत्र है अंडर रूट एस, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हीरोन सूत्र। तो यहाँ से देखिए ए का एस का मान कितना है 270, और ए बी सी का मान यहाँ पर दिया है, ए 120 है, बी 170 है, सी 250 है। तो यहाँ से आगे देखिए क्या लिखा जाएगा एस, एस कितना आया है 270, एस तो 270, जहाँ एस है वहाँ पे 270, ए कितना दिया है, तो ए तो आपको पता है ना 120 है, यहाँ पे लिखेंगे 120, एस यानी कि 270 माइनस बी कितना है, तो 170 है, ठीक है, 170, यहाँ पे एस 270 है और माइनस सी कह रहा है, तो सी आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 है, यहाँ पे लिखेंगे 250, ठीक है। और इसी चीज़ को हमें हल करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 270 गुना 270 में से 120 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 2 में से घटेगा तो 1, 150, और 270 में से 170 माइनस करेंगे तो 70 70 तो खत्म यानी कि 100, और गुना 270 में से 250 माइनस करेंगे तो 50 60 70 यानी कि 20, ठीक है।
यहाँ से हमने तो क्या किया, 270 ऐसा ही है, इसमें से माइनस करने पर 150, 270 में से 120, इसका माइनस करने पर 100, इसका माइनस करने पर 20। अब क्या किया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, देखिए यहाँ पे हम तोड़ते हैं, 270 है ना, तो इसको तोड़ेंगे, यानी कि 9 गुने 30, 9 30 27, 270 हो जाएगा। 150 है तो लिखेंगे 30 गुने 5, 30 पचे 150। यहाँ पे 100 है तो लिखेंगे 20 गुने 5, 20 पचे 100 है, और यहाँ से एक 20 है तो इसको लिख लेते हैं। बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे देखिए 30 कितना है, 2 है तो 1 लिखेंगे 30, ठीक है। 5 कितना है, 2 है तो 1 5 लिखेंगे, ठीक है। और 20 कितना है, 2 है, 1 20 लिखेंगे। और यहाँ पे 9 है ना, तो 9 में कितना 3 होता है, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 9 है, तो 9 में 3 गुने 3 यानी कि 2 3 हो गया 9 में, तो 1 3 यहाँ पे लिखेंगे। और हम इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 6 पचे 30, ठीक है। 30, 3 दूना 6 पचे 30, और 30 ले फिर 3 ले गुना करेंगे, तो 30 तियाई 90, और यहाँ पे 2 जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। आप चाहे तो इसका गुना भी कर सकते हैं, देख लीजिए। पहले हम अंक का गुना करते हैं, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30, और 30 तियाई 90 हो गया, लेकिन 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पर लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसको एक बार हम आपको समझा देते हैं। जैसे कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है यहाँ पर, ठीक है, परिमाप दिया है। तो भुजाओं का अनुपात में मान लेना है आपको x, तो पहला वाला 12x, दूसरा 17x, तीसरा 25x। यहाँ से परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग 540 है, तीनों को जोड़ देंगे, 12 17 25 को 54x। यहाँ से x का मान निकाल लिया है 10, तो पहला वाला 12x है तो 12 गुना 10, 17x है 17 गुना 10, 25x है 25 गुना 10। तो यहाँ से a हो गया, b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। अर्ध परिमाप होता है s, 540/2 परिमाप है, तो 270 आ गया। तो यहाँ से हिरोन सूत्र से अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये हो गया एस यानी कि 270, 270 घटाव 120 जो कि यहाँ पर है ए, और एस माइनस बी है, और एस माइनस सी जो कि 250। तो यहाँ से ये हो गया 250, 270 में से 120 माइनस करने पर 150, 270 में से 170 माइनस करने पर 100, 270 में से 250 माइनस करने पर 20। 70 को हमने लिख लिया है 30 गुने 9, 9 30 27, 270, 150 को 30 गुने 5, 100 को 20 गुने 5, 20। अब देखिए रूट के अंदर में 30 कितना बार पे है, 2 बार में है, तो एक बार लिखेंगे, 5 2 बार है, एक बार लिखेंगे, 20 2 बार है, एक बार लिखेंगे, 9 9 यानी कि 2 बार 3, तो एक बार 3 लिखेंगे। इस सब का गुना करने पर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।